नमस्कार, आप लोग जुड़ चुके हैं जेके टाइम्स के साथ और मैं हूं अतुल सूदन। 1 मई को पूरे हिंदुस्तान में कोविड वैक्सीनेशन का फेज़ 3 जो है वो शुरू होना था। जम्मू कश्मीर में भी कभी हाँ कभी ना करते हुए आखिरकार 1 मई को जो है कोविड वैक्सीनेशन का फेज़ 3 शुरू कर दिया गया। लेकिन पहली तारीख से ही लगातार 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए वैक्सीन लगाना मानो तारे तोड़ने के बराबर था। ऐसा क्यों है? क्योंकि पहले तो स्लॉट बुक करवाना बहुत मुश्किल था। जब 2-3 दिन तक स्लॉट की दुविधा चलती रही, उसके बाद जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऑर्डर निकाला कि प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर जो है वैक्सीनेशन लगवाई जाएगी, जिसके मद्देनज़र CHC अखनूर में पिछले कुछ दिनों से शॉपकीपर्स, वेंडर्स और सोशल वेलफेयर के बेनिफिशरीज़ को वैक्सीन लगवानी थी। कुछ लोग हमारे साथ बाज़ार से जुड़े हैं, शॉपकीपर्स हैं, बिज़नेस से ताल्लुकात रखते हैं, कुछ सोशल एक्टिविस्ट हैं जो सोशल वेलफेयर से ताल्लुकात रखते हैं। इनकी बहुत सारी शिकायतें थी इस वैक्सीनेशन को लेकर, और हम भी जो चीज़ देख रहे थे, रियल डिज़र्विंग शॉपकीपर्स या वेंडर्स को बाहर छोड़कर ऐसे लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी जिनका शायद ट्रेड, व्यवसाय, दुकान या सोशल वेलफेयर से कोई नाता नहीं था। ऐसे में कौन थे वो लोग और किसके कहने पर उनको वैक्सीन लगी, ये एक बड़ा सवाल है। सबसे पहले बातचीत करूंगा, सुशील जी, आप बड़े लंबे समय से सोशल वेलफेयर से जुड़े हुए हैं। पेंशनर्स को वैक्सीन लगवाई जा रही थी, कैसा रहा एक्सपीरियंस, कितने लोगों को वैक्सीन लगी है? नमस्कार अतुल जी। देखिए, जैसे आपने कहा कि 1 मई से लग रही है वैक्सीनेशन, हमारा खासकर डिसेबल और विडोज ऑर्फन्स के लिए पिछले 2 दिन से स्पेशल ड्राइव चल रही थी, जो कि DC साहब ने डायरेक्शन दी थी हमें, और उसमें हमारी ड्यूटी भी लगाई थी कि आपने जितने भी डिसेबल हैं या विडोज हैं उनको यहाँ पे ला के उनको वैक्सीनेशन करवानी है। मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 3000 प्लस हमारे अखनूर साइड में जो डिसेबल लोग पेंशन ले रहे हैं और 5000 प्लस जो है विडो जो पेंशन ले रही है, मैं 3 दिन से लगातार हॉस्पिटल में उनको वैक्सीनेशन लगवाने के लिए रखा, मगर 100 प्लस भी वहाँ पे वैक्सीनेशन हमारे लोगों की नहीं हुई। वजह आप पूछिए क्या, मैं बताऊंगा आपको कि 20 पंचायतें अखनूर में हैं, चौकी चौरा में भी हैं, खोर में भी हैं, पंच, सरपंच, BDC चेयरमैन, DDC चेयरमैन तक मैंने जो मैसेज फ्लैश किया था। यार, वो सोचने की बात है कि जब इलेक्शन होती है तो ये लोग हमारे लोगों को एक डिसेबल पर्सन को जो नहीं भी चल सकता उसको भी उठा के ले जाते हैं वोट डालने के लिए। क्या इनके पास अभी वो गाड़ियों का अकाल पड़ गया? क्या हमारे लोगों को यहाँ तक नहीं पहुँचा सकते थे? ये क्यों हमारा ये सोच है कम फिक्र रहा? गवर्नमेंट ने अगर फैसला किया कि विडोज़ को, हैंडीकैप्स को वैक्सीनेशन लगेगी, क्या उनको लाने के लिए कोई आपको प्रावधान इन्होंने नहीं दिया था? देखिए, हमें कोई प्रावधान नहीं दिया। जब हमने कुछ पंच से बात की, वो कहने लगे जी ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है। तो उनके पास गाड़ियाँ नहीं है क्या? जब वोट लेना होता तो वो गाड़ी में उठा के ले जाते हैं उनको वोट डालने के लिए। कोई मर रहा होता उसको भी उठा के ले जाते हैं वोट डालने के लिए। क्या आज 2-3 दिन से उनके पास कोई गाड़ियाँ नहीं थी? मैं सीधी बात करूँगा DDC चेयरमैन पलवाल की, मैंने मैसेज फ्लैश किया इंग्लिश में, उन्होंने हिंदी में अपना नाम लिख के ऊपर ये मैसेज फ्लैश किया कि आप जाओ जी, वहाँ पे 25, 26, 27 को वैक्सीनेशन होनी है हैंडीकैप और विडोज़ को। मगर मैं दावे से कहता हूँ कि उसके गांव के भी लोग जहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। क्या वजह है? वो क्यों नहीं पहुँचाए उन्होंने? बिल्कुल, ये एक बड़ा अहम सवाल है कि अगर ओल्ड एज, विडोज़ और डिसेबल्स को वैक्सीन लगाने के लिए कहा गया था, वो यहाँ पर पहुँचेंगे कैसे? क्योंकि काफ़ी देर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, उनको किसने वहाँ से लाना था? अगर कोई चौकी चौरा से डिसेबल यहाँ पे वैक्सीन के लिए आएगा तो वो आएगा कैसे? इसके बारे में प्रशासन ने क्यों नहीं सोचा? सुशील जी, इसके अलावा शॉपकीपर्स को भी वैक्सीन लग रही थी, आप भी एक शॉपकीपर हैं जिसमें वार्ड वाइज नाम उठाए गए, उसको लेकर बड़ी शिकायतें हैं लोगों की, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहना क्या है, वो सामने दिख रहा है आपको। मैं डोगरी में एक कहावत है, अन्ना बंडा रेवड़िया मुड़ मुड़ कर अड़े दिया। जितने भी वार्ड मेंबर्स, पहला नंबर तो वार्ड मेंबर्स को लिस्ट बनाने की हक ही नहीं है। देखिए, आप कह रहे हैं दुकानदार, वेंडर्स, रेडी वाले जो भी हैं, उनके लाइसेंस वगैरह सभी म्यूनसिपल कमेटी में हैं, उन्होंने क्यों नहीं अपने तौर पर लिस्टें बना के दी उधर? मैं 3 दिन से हॉस्पिटल में हूँ। बिल्कुल, आप 3 दिन से हॉस्पिटल में, आपसे जानना चाहूँगा क्या वाकई में दुकानदारों को, रेडी वालों को वैक्सीनेशन लग रही है? सर, मैं आपको सीधी बात बता दूं, 1 रुपये में से 25% उनको लगी है दुकानदारों को या रेडी वालों को। 75% जो है वो उनके अपने चहेतों को ही लगी है, जो वार्ड मेंबर उधर लिस्टें दे रहे थे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं इसी तरह की शिकायतें लगातार हमें आ रही थी सुनने को। हमारे साथ एक और यहाँ पे बिजनेसमैन हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम? अशोक लंगर जी। अशोक जी, जिस तरीके से पिछले 3 दिन से शॉपकीपर्स और वेंडर्स को वैक्सीन लगाई जानी है, कितना खरा मानते हैं ये सही उतर रहे हैं उसके ऊपर? क्या सभी दुकानदारों को वैक्सीन लग रही है? अतुल जी, बात यह है कि ये बड़ी सोचने वाली बात है। एक पॉलिसी होती है
ना तो कोई सेंटर ने इस चीज़ में कोई पॉलिसी बनाई गई है, ना स्टेट ने बनाई है, ना स्टेट ने डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर बनाई है, ना डिस्ट्रिक्ट लेवल ने तहसील लेवल के ऊपर बनाई है, और ना ही तहसील लेवल ने टाउन लेवल के ऊपर कोई पॉलिसी बनाई है किसी चीज़ के ऊपर। देखिए मैं आपको इसमें थोड़ा सा बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट की तरफ से ये ऑर्डर था कि 3 दिन जो है सिर्फ शॉपकीपर्स को और वेंडर्स को वैक्सीन लगेगी। म्यूनसिपैलिटी को वो लिस्टें बना के देनी थी। ऐसे में लोगों का आरोप है कि दुकानदार बाहर रह गए, अपने सगे संबंधियों को वैक्सीन मैं लगी। उसी बात पे आ रहा हूँ ना। देखिए पॉलिसी बनती है 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद पॉलिसी इनकी बनती है, 3 दिन बाद लागू होती है। ये कब किसको बताते हैं, क्या बताते हैं, पता कुछ नहीं लगता इनका। अब आप देखिए जी, आपने जो कह रहे हैं कि ये दुकानदारों को लग रही है या वार्ड में पहले मैं ये बताता हूँ कि ये म्यूनसिपैलिटी के पास ऐसा क्यों इन्होंने दिया। पहले सवाल तो ये म्यूनसिपैलिटी को क्यों दिया। अगर इन्होंने म्यूनसिपैलिटी को दिया तो क्या जो म्यूनसिपैलिटी के क्या बोलते हैं बैठे हुए ऑफिसर्स हैं, ईओ है, जो भी हैं बैठे हुए, क्या इनके पास डाटा नहीं है। ये साल में हर दुकानदार से 300 रुपया 400 रुपया ये लेते हैं, दुकानदारों से एक फ़ीस लेते हैं, चार्जिंग लेते हैं जी। उसके बाद में ये मंथली चार्ज लेते हैं। हर दुकानदार का इनके पास रजिस्टर रिकॉर्ड है। तो इन्होंने वहाँ पर क्यों नहीं इसको रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखा, क्यों नहीं वहाँ से दिया। अब देखिए मैं कहता हूँ कि मेरी दुकानें हैं, ठीक है जी, मेरी दुकान के ऊपर भी 2 मुलाजमे हैं, ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए कि इन्होंने, मुझे अभी तक कुछ नहीं पता जी, पता ही नहीं है। तो कह रहे जी पॉलिसी आई वार्ड मेंबरों को, हमें किसी के ऊपर, हम ये नहीं कहते कि सवाल किसी के ऊपर नहीं उठा रहे, लेकिन एक चीज़ तो है, जिनके लिए ये वैक्सीन रखी थी आखिर उनको लगनी भी तो चाहिए। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको, अगर जितना मैं जानता हूँ, अखनूर की 13 वार्डों में 2-3 वार्डें ऐसी हैं जहाँ पे मैक्सिमम दुकानें हैं, कुछ वार्डें ऐसी हैं जहाँ पे दुकानें कम हैं। लेकिन जब हम लिस्टें देख रहे हैं, दुकानदारों के नाम उन वार्डों में ज़्यादा है जहाँ पे दुकानें कम हैं, जिन वार्डों में दुकानें ज़्यादा हैं वहाँ नाम कम है। अब देखिए ना, यही बात ये जहाँ पर हम खड़े हैं ये वार्ड नंबर 10 में आता है, जहाँ पर जितनी भी लोकेलिटी है, कोई 5 वार्ड से आता है, कोई 4 वार्ड से आता है, बिजनेस करने के सबके लिए आ रहे हैं। लेकिन वही तो बता रहे हैं, किसी को आपने दे दिया 50, किसी को दे दिया 10 में से किसी के पास है ही नहीं है। अभी तक मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी दुकान के जो नाम नोट किया है मेरे मुलाजिम ने, मैंने अपने मुलाजिमों को पूछा कि तुम्हारा है, तो कुछ बताया नहीं गया। अब ये है जो बेसिकली क्या है जी, म्यूनसिपैलिटी के अंदर क्या है जी, प्रिक एंड चूज़ की पॉलिसी है। मैं सीधी बात बताऊँ जी आपको, प्रिक एंड चूज़, नियर एंड डियर, जो उनके अपने हैं ये उनको काम करेंगे, जो नहीं है ये उनका काम नहीं करेंगे। जो जाके इनको सलूट मारेगा, जो जाके इनको सलाम करेगा, ये उनका काम करेंगे, ये उनका काम नहीं करेंगे। ये छोटा बड़ा नहीं देखेंगे, ये वो से देखें नियर एंड डियर, प्रिक एंड चूज़। ये प्रिक एंड चूज़ की पॉलिसी है। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि ये पॉलिसी नहीं करे, इसको जो है हर जो वैक्सीन चाहिए हर एक को ज़रूरी है। जिस तरह से आदेश था, मैं आपको भी बता दूं और तमाम दर्शकों को भी बता दूं कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बिल्कुल लाइसेंस के साथ, सी फार्म के साथ, या उनके जो सुपरवाइज़र थे, सैनिटरी अफसर थे, उनके पास जो डाटाबेस पड़ा था उसके बेसिस पे दुकानदारों की लिस्टें बनाई गई और उसको वैक्सीनेशन लगाई गई। लेकिन अखनूर में ये ऐसा हुआ कि वार्ड मेंबर्स ने लिस्टें बनाई है। कितना जायज़ मानते हैं इसको? नहीं, ये बिल्कुल गलत है जी, ये बिल्कुल फैसला जो है ये गलत फैसला है। और ये मैंने आपको पहले बता दी, ये फैसला बड़ा गलत है और इसमें बड़ी तकलीफ है हम लोगों को। कोई पूछने वाला नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन में, कोई आने वाला दुकानदारों के बारे में कोई पूछने वाला नहीं, जो भी आता अपनी मन मर्जी करता है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो। लेकिन इस कोरोना के टाइम में हमने, ठीक है, कुछ डिपार्टमेंट अच्छे भी काम कर रहे हैं, जो सराहनीय काम भी कर रहे हैं, लेकिन जिनका जो काम है वो काम का अपना काम तो ईमानदारी से करें ना। इसके ऊपर प्रिक एंड चूज़, नियर एंड डियर, ये भेदभाव तो नहीं करें। और ख़ासकर मैं ये नहीं कहता, कोई कॉर्पोरेटर अच्छे भी हैं, बड़े अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे भी हैं, ये 3 कैटेगरी में आते हैं, अच्छे, बहुत अच्छे, बुरे। अब वो आप देख लीजिए कौन किस टाइप का। लेकिन जी राहुल जी हैं हमारे साथ, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, युवा भी हैं, 18 और 44 के बीच में ही हैं। इनसे बातचीत करेंगे। राहुल जी, किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को? पहले तो सरकार ने फैसला किया तमाम दुकानदारों को, वेंडर्स को वैक्सीनेशन लगेगी। ऐसे में क्या तमाम वैक्सीनेशन जो हो रही है, क्या वाकई दुकानदार और रेडी वाले कवर हो रहे हैं इसमें? सबसे पहले जय श्री महाकाल, जय श्री राम, जेके टाइम्स और देखने वाले सभी व्यूअर्स को। अतुल जी, मैं सबसे पहले जो नाकामी हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ अखनूर की गिना दूं कि हमारे पास एक परमानेंट ईओ नहीं है। हम डिस्ट्रिक्ट हैं, अखनूर को सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट गिना जाता है और सुंदरबनी तक हमारा इलाका पड़ता है अखनूर कॉन्स्टिट्यूंसी का। तो हमें सबसे पहले एक ज़रूरी है कि एक परमानेंट ईओ मिले और जो हमारा सही तरीके से वर्कआउट जो आगे वो अपने एम्प्लॉइज से वो करवा सकें। देखिए, खामी सबसे बड़ी ये है कि इनके पास डाटा नहीं है। क्यों नहीं है, इनके ऊपर सवाल उठना लाजमी है और उठाना भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन घेरे में है, क्योंकि हर 1 महीने के बाद इनकी मंथली पर्ची कटती है,
हर एक साल के बाद इनकी सालाना वाली पर्ची कटती है, इनके पास डाटा क्यों अवेलेबल नहीं है। आज इन्होंने कॉरपोरेटर्स को आगे करके उनको निशाना बना दिया। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे कॉरपोरेटर्स जो हैं वो गलत, हर एक कॉरपोरेटर जो है गलत काम कर रहा है, कुछ कॉरपोरेटर्स अच्छे भी हैं और कुछ गलत भी। यहाँ तक ये सुनने को आया कि अखनूर का ही एक कॉरपोरेटर जो है जिसने अपने वार्ड में सिर्फ 35 बंदों को इंजेक्शन लगवाया और 75 इंजेक्शन उसने अपनी लेबर को लगवा दिया। अब खुद सोचिए, हालात ये हैं, सवालों के घेरे में हैं ये, क्योंकि आखदे ना डोगरी में कहावत है, अन्नी पिया दी ते कुत्ती झट्टा दी, खसम खसाई कोई शहरा दा है नहीं, जेड़ा कोई बोला ते ओह देशद्रोही है। ठीक है, कोई सर्टिफिकेट हाँ सानू तो जरूरत है नहीं ना कोई सर्टिफिकेट दी, अं दिखी ले रहे सारे। आप भी दुकानदार हैं, आपके आसपास भी दुकानें हैं, क्या वाकई में दुकानदारों को पूछा जा रहा है वैक्सीनेशन के लिए? देखिए मैं एक बात आपको बता दूं, सबसे पहली बात ये आती है कि उन कॉरपोरेटर्स का चयन किया जाता, अगर इन्होंने कॉरपोरेटर्स के थ्रू इंजेक्शन लगवाने थे तो वार्ड नंबर 10 में मैक्सिमम दुकानें, अखनूर की जो दुकानें हैं वो वार्ड नंबर 10 में हैं और 11 में हैं। ठीक है, क्या बोला आप 60 इंजेक्शन देंगे एक कॉरपोरेटर को, वो तो पिक एंड चूज़ करेगा ही। अतुल जी ये बात सोचने वाली है, इस वार्ड नंबर 10 में अगर 200 दुकानें हैं, आप कॉरपोरेटर को 50 इंजेक्शन देंगे, 60 देंगे, 70 देंगे, 200 में से वो तो पिक एंड चूज़ करेगा, जो उनके अपने होंगे वो उन्हीं को बोलेगा कि आके इंजेक्शन लगवा लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि कॉरपोरेटर्स की गलती है, यहाँ पे यह गलती जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की है। आप अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने लोगों से डाटा बनवाते, आप इसमें कॉरपोरेटर्स को शामिल ही नहीं करते। सीधी सी बात, मैं अभी भी गुजारिश करूंगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, ये जो टाइम शेड्यूल जो दुकानदारों के लिए बनाया गया है वो बिल्कुल सरासर गलत है। 6 से 11 तक जो टाइमिंग है वो गलत है, क्योंकि एक दुकानदार को 9 से 9, साढ़े 9, 10 बजे आने की आदत है दुकान पे, वो नहा के कुछ खा के दुकान पे आता है। ठीक है, 6 बजे वो आएगा, वो सरगी खा के तो नहीं आएगा, एटलीस्ट वो सरगी खा के नहीं आएगा। आप कहते हैं कि कोरोना के दौरान आपका पेट खाली नहीं रहना चाहिए, आप सुबह 6 बजे मजबूर कर रहे हैं एक दुकानदार को दुकान खोलने पे, 11 बजे वो बंद करेगा, 11 बजे के बाद वो नहाएगा, 12 बजे वो खाना खाएगा। इनमें से कितने दुकानदारों को ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बीमार करेगा, ये इन पे सवाल बनता है। ये लोग कहाँ से हैं, मैं सीधी सी बात पूछता हूँ, ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है ये कहाँ से है, ये कहीं बाहर से थोड़ी ना आए हैं। बिल्कुल, हमारा भी वही सवाल है, जिन लोगों के लिए पॉलिसी बनाई जाती है अगर उनको बेनिफिट ही नहीं है तो वो पॉलिसी किसके लिए? मैं सीधी सी बात यही तो आपको बता रहा हूँ, आप दुकानदारों के लिए एक पॉलिसी बना रहे हैं, आप कम से कम दुकानदारों को उस पॉलिसी में शामिल तो करिए, किसी को पूछिए तो। आप 8 से 12 कर देते, 10 से 12 कर देते, 2 घंटे भी हमारे लिए काफ़ी थे। राहुल जी, वैक्सीनेशन की बात करें, मेजर पोर्शन अभी भी दुकानदारों को छूटा हुआ है, ऐसे में क्या अपील करेंगे डीसी जम्मू से? देखिए अतुल जी, मैं सीधी सी बात बता दूं, दुकानदारों को फिर कॉरपोरेटर्स ने पूछा है, पर जो वेंडर्स, मैं वार्ड नंबर 10 में दुकान करता हूं तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि एक भी वेंडर को किसी भी कॉरपोरेटर ने नहीं पूछा कि आपको इंजेक्शन लगना है या नहीं लगना है। ठीक है, यहाँ पे धांधली हो रही है। बिल्कुल दर्शकों, तो आप ये भली बात ही देख सकते हैं कि दुकानदारों को कहा जा रहा है चलो पूछा भी होगा, लेकिन रेडी फड़ी वाले जिनसे हम रोज़ाना सब्जी फ्रूट लेते हैं, क्या उनको वैक्सीनेशन लगवाई गई, जिनके लिए वैक्सीन जो है आज निर्धारित की गई थी? जतिन जी हमारे साथ। जतिन जी, आपसे जानना चाहूँगा, दुकानदारों के लिए पिछले 3 दिन से वैक्सीन चल रही है, कितना खरा उतर रही है म्यूनसिपल कमेटी इस फैसले के ऊपर? अतुल जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा जो आपने इस मुद्दे को उठाया है। एक जेन्युइन ऐसा मुद्दा है जिसको कुछ लोग ना समझ नहीं पा रहे थे मेरे हिसाब से। देखिए, हम भी बिज़नेस करते हैं, मैं मोबाइल का बिज़नेस है और मेरी एसोसिएशन के अंदर 150+ मेंबर्स हैं जो मोबाइल का काम करते हैं, उनमें से एक भी बंदे को वैक्सीन नहीं लगी है, ना ही किसी ने पूछा है। तो हम लोगों को एक ही दुख हुआ, टैक्स के टाइम पे, डोनेशन के टाइम पे या फिर म्यूनसिपल पर्ची के टाइम पे सिर्फ हम लोग याद आते हैं आपको, लेकिन जब ये फैसिलिटीज़ आती हैं वैक्सीनेशन से रिलेटेड हो या फिर बाकी, तो हमें क्यों नहीं पूछा जाता? कुछ काउंसलर ने तो ऐसा कर दिया, उन्होंने हमें सीधा सीधा नज़रअंदाज सामने खड़े होकर भी किया। इवन जब हमने उनसे डिस्कस किया कि भैया ये वैक्सीनेशन तो हमारे लिए थी, दुकानदारों के लिए थी, जो अब इस वक्त हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए थी, उन्होंने हमें मुंह पे बोला है कि भाई पहले हम लोग अपने बंदों को देखेंगे जो हमारे वोट बैंक हैं, बाद में हम उन लोगों को देखेंगे जो हमारे बाकी बचते हैं। तो इस चीज़ का अतुल जी बहुत ही दुख होता है कि दुकानदार को आप टैक्स के लिए ही रखोगे क्या, सिर्फ बाकी चीज़ों में भूल जाओगे?
वैक्सीनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वक्त कोरोना को लेकर, जो मुझे लगता है कि ये लोग खरा नहीं उतर पा रहे उस पर। जतिन जी, 150 आपने बोला दुकानदार हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं इस एसोसिएशन में, उनकी दुकानों पे जो लड़के काम करते हैं, स्टाफ भी है, कुल मिला के लगभग 500 के आसपास हो जाएंगे। ऐसे में इतना बड़ा नंबर अगर बाहर रह गया तो आखिर ये वैक्सीन लगाई किसको भी? मुझे वही समझ नहीं आ रहा कि शायद ये लोग पहले अपने रिश्तेदारों को या फिर जो इनके नियर बाय हैं उन्हीं को लगवा पा रहे हैं, शायद इनके लिए दुकानदार कोई मायने नहीं रख रहे। और मेरे लिए एक ही चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, देखिए आने वाले टाइम में बिज़नेस तो करना ही है, दुकानें खुलेंगी भी, सब कुछ होगा, और सबसे पहले अगर कोई किसी इंसान के टच में आएगा वो दुकानदार ही आएगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने इतना बड़ा डिसीजन लिया ताकि एक शॉपकीपर्स को मेडिसिन लगे। बट फिर वही बात आती है, यहाँ कहीं ना कहीं घूम फिरा के पॉलिटिक्स ही मुद्दा हो जाता है, जो अखनूर की एक पुराना रिवाज रहा है। शुक्रिया जतिन जी। हमारे साथ रितेश जी भी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। रितेश जी, आप वार्ड नंबर 5 से हैं, आप भी एक शॉपकीपर हैं, कितने दुकानदारों को पूछा जा रहा है जब ये लिस्टें बनाई जा रही हैं? पहले तो अतुल जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि JK टाइम्स हमें ये बात अपनी रखने का मौका दे रहा है। देखिए, मैं हूँ वार्ड नंबर 5 का रहने वाला और मेरी दुकान है वार्ड नंबर 10 में। आपके माध्यम के थ्रू से मैंने आपका एक मैसेज पढ़ा था कि दुकानदारों को और उनके जितने भी मुलाजिम हैं, 1 या 2 मुलाजिम, उनके लिए 3 दिन का टाइम रखा हुआ है कुछ, कि उनको वैक्सीनेशन होगी। किसी वेंडर्स के पास कोई कारपोरेटर नहीं गया, 1-2 को छोड़ के। किसी दुकानदार, मैं दुकानदार हूँ, मेरी दुकान पे कोई नहीं आया मुझे बोलने भाई आपने इंजेक्शन लगवाया या नहीं लगवाया। म्यूनसिपल कमेटी से क्या किसी अधिकारी ने आपसे बात की? किसी ने नहीं की। और ये इख्तियार जो था वार्ड मेंबर्स को सिर्फ वार्ड तक देना था कि आप अपने वार्ड के लोगों की जो वो लिस्टें सबमिट करो। वार्ड मेंबर्स को दुकानदारों की लिस्टें देने की ज़रूरत ही नहीं है, म्यूनसिपल कमेटी के पास तो ऑलरेडी लिस्टें होती हैं। बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल इसमें दर्शकों ये उठता है कि एक दुकानदार की दुकान किसी वार्ड में होती है और वो रहता किसी वार्ड में है। ऐसे में वार्ड मेंबर कैसे फाइनलाइज करेगा? क्या वो अपनी वार्ड में रहने वाले को लिखेगा या अपनी वार्ड में दुकान करने वाले का नाम लिखेगा? ये एक बड़ा सवाल था, इसीलिए म्यूनसिपल कमेटी को चाहिए था वो ये लिस्टें खुद बनाए। रितेश जी, बहुत सारे दुकानदार, अभी आपने सुना होगा कि मोबाइल एसोसिएशन की लगभग 150 दुकान है, आप भी इलेक्ट्रॉनिक से बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी वैसा ही हाल होगा, तो क्या कहेंगे कि कहाँ पे, किस जगह पे जो है वो नाकामयाबी लग रही है? पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी भी हूं। किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे म्यूनसिपल कमेटी का कोई अधिकारी नहीं गया किसी का नाम नोट करने, उनके मुलाजिमों का नाम नोट करने। तो वैसे इनके पास रिकॉर्ड रहता है, ये 30 रुपये की महीने की पर्ची काटते हैं और हमसे किसी दुकानदार से 300 रुपये, किसी से 400 रुपये, किसी से 500 रुपये सालाना पर्ची भी काटी जाती है। रिकॉर्ड आपके पास है। तो दुकानदारों के लिए आपको वार्ड मेंबर्स को कहने की क्या ज़रूरत है कि उनके नाम दो? आपके पास नाम है, आप खुद तैयार करो, उनको बुलाओ। फ़ोन जाने चाहिए दुकानदारों को, किसी को कोई फ़ोन नहीं जा रहा। मैं बड़ा माफ़ी चाहूँगा, मैं अपने कारपोरेटर से भी, पिक एंड चूज़ हो रहा है। जिसकी चलती है उसको इंजेक्शन लग रहे हैं, जिसकी नहीं चलती उसको नहीं लग रहे। बाकी आपने जी, हम रोज़ाना सब्जी फ्रूट खरीदते हैं रेडी वालों से, उनके लिए भी वैक्सीनेशन थी, लेकिन मैं भी 3 दिन से हॉस्पिटल में हूँ, मुझे कोई नज़र नहीं आया। कितना रिस्क है इनके? यही तो कह रहा हूँ, मुझे भी कोई एक रेडी वाला दिखा दो जिसको इंजेक्शन फ़ोन करके बुलाया हो, भाई इंजेक्शन लगवा लो। पिक एंड चूज़ हो रहा है। बिल्कुल दर्शकों, तो ये आपने सुना, अखनूर टाउन के ही कुछ लोग थे जो व्यवसाय से ताल्लुक़ रखते हैं, टैक्स पेयर्स हैं, हर साल म्यूनसिपल कमेटी को पैसे देते हैं, सफाई के लाइसेंस फ़ीस देते हैं, सी फार्म फ़ीस देते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फैसला करती है कि दुकानदारों को, उनके मुलाजिमों को या वेंडर्स को वैक्सीनेशन लगानी है, तो ऐसे में कॉरपोरेटर्स का, काउंसिलर्स का रोल कहाँ से आता है? उनके द्वारा बनाई गई लिस्टों को वेरीफाई कौन करता है? उसमें कितने दुकानदार हैं, कितने बाहर के लोग शामिल हैं, इस चीज़ को कौन देखता है? और सबसे बड़ी बात, म्यूनसिपैलिटी के द्वारा कितने लोगों की लिस्ट दी गई और हॉस्पिटल के अंदर वैक्सीनेशन कितनी कंज्यूम की गई, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि कल की बात करूं, जो BMO अखनूर ने हमें डाटा दिया है, लगभग 403 वैक्सीनेशन लगी है, वहीं म्यूनसिपैलिटी ने जो लिस्ट दी है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। ऐसे में इस क्रूशियल टाइम में कोविड वैक्सीनेशन कहाँ जा रही है? क्या जिस ब्लैक मार्केटिंग का हम आए दिन नाम सुन रहे हैं वो हो रहा है, या वाकई में भाई भतीजावाद जो है वो सर चढ़कर बोल रहा है? क्या वोटों की राजनीति के लिए दुकानदारों को भूल गए हैं, रेडी वालों को भूल गए हैं और उन लोगों को वैक्सीन लगवा रहे हैं जो इनके रिश्तेदारों में, इनकी पार्टी के वर्करों में आते हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सख्ती से पेश आना पड़ेगा और जांच करनी चाहिए। असल में दुकानदारों को, रेडी वालों को वैक्सीन लगानी चाहिए। बस यही कहूँगा, आप लोग जुड़े रहिए JK टाइम्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।